हाँ, ये लिख लिए थे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फार्मूला तो पहले भी आपको बताए थे, वही फार्मूला फिर से भी रिपीट है। पांचवा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है। और का मतलब यूनियन होता है, याद रखिएगा। ए और बी का है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही वाला फार्मूला फिर से रिपीट हो जाएगा। बस ये आपको याद रखिएगा, और यूनियन में बदलता है, बाद में फार्मूला तो आपको पता है। ये इसमें बार या रेकरिंग नहीं पढ़ते हैं, इसमें बार या रेकरिंग नहीं पढ़ते, वो आपको कब पढ़िएगा? क्या? हेलो, रेकरिंग या बार अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं सुनना है आपकी आवाज श्रुति। ये प्रोबेबिलिटी में इसको रेकरिंग या बार नहीं पढ़ा जाता है, इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं या ए नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। हाँ, छठा लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अगर ए एंड बी हो तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और फॉर्मूला आपको पता है, इंटरसेक्शन वाला भी यूनियन वाला भी, बस सिंबल याद रखिए कि इसको इसमें बदलना है, नोट कर लीजिए। हाँ, और का मतलब यूनियन समझिए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बस यही याद रखना है। अरे कहने का मतलब आपको ये निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आपको समझना है कि एंड का मतलब इसका मतलब इतना के बराबर होता है, इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, ठीक है। और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। अब यूनियन अगर जान गए तो आपको इसका फार्मूला नहीं आता, इसका भी आता है, इसका भी आता है, बस आपको दिक्कत है कि ये आपको नहीं पता था, ये आपको नहीं पता था। एक्चुअली दिन में काम, ये मेडिकल पे है ना, तो ऑफिस में दिन में क्या हुई या नहीं हुई तो उसकी जानकारी लेने के लिए इंचार्ज। अरे इंचार्ज ये है ना, तो ऑफिस में क्या होता है नहीं होता है, कुछ घटना घटी क्या हुई तो जिम्मेवारी इनकी है ना। हाँ, क्या बताइए। क्या बोले श्रुति? क्या बोले, फिर से बोलिए। आपकी बात कोई समझा हो तो हमको समझा दीजिए, कोई है जिनको इनकी बात फ्रेश समझ में आई हो तो हमको समझा दीजिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये है एटलीस्ट लगा होगा तो भी यूनियन होता है, ठीक है। एटलीस्ट दो में से एटलीस्ट आएगा तो यूनियन ही समझना है, ठीक है। आपको रूट वर्ड याद रखना है कि एटलीस्ट लगा होगा तो भी यूनियन निकालना है, और लगा होगा तो भी यूनियन निकालना है, एंड लगा होगा तो इंटरसेक्शन निकालना है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। अब हो जाए तो बोलिए, इसको मिटा दो। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे 13.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन पी ए इक्वल टू
3/5, PB इक्वल टू 1/5। कह रहा है कि आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जब ए और बी इंडिपेंडेंट, ये दिया हुआ है। तो सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये दिया हुआ है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देयरफॉर, जरा बताइए तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, इसका फॉर्मूला कल भी लिखाए थे, आज भी लिखाए कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। तो पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, ये आपको चेक नहीं करना था, दिया हुआ है, बस मान निकालना था। चेक करना होता तो उसमें लिखता है कि इज इतना इतना इंडिपेंडेंट इवेंट, इज लिखा होता है, एच का लिखता है कि चेक वेदर इतना इतना इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ये हो जाएगा 3/25, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पी ए का मान इतना, मैं वन ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो आपको इसका मान बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है, जहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो जो दिया है उसको हम पहले लिख दिया कि सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये गिवन है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब इंडिपेंडेंट हो तो यही फार्मूला होता है, दोनों को मान डाल दिया। हाँ 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 बिल्कुल, उसके बाद यही है, उसके बाद यहीं से श्री गणेश हुआ है। हो जाए तो 2 नंबर पे विचार करें, 2 नंबर नहीं बता, 2 नंबर नहीं बताते हैं, ठीक है, 6 नंबर बताते हैं। 2 3 4 तो आप लोग, 5 तो आपसे बन जाने वाले। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान दें, ये आप लोगों से बन जाने वाला, 2 3 4 5 आपसे बन जाए। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन में जरा ध्यान देंगे, क्या दे रहे हैं कि लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू इतना। क्या दे रहा है कि ई और एफ इवेंट है, देखिए इसमें स्पष्ट लिखा नहीं है कि इंडिपेंडेंट है, सिंपल बता रहा है कि ई और एफ इवेंट है, जहां पे दिया गया है पी का मान कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 3/5, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी दिया हुआ है 3/10, 3/10, और फिर ये भी दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ का मान 1/5 है। अब क्या क्या आपसे कह रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़िए तो कोई, क्या आपसे पूछ रहा है, आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है। जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए, चेक करने के लिए बता रहा है कि आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, हाँ जरा ध्यान दीजिएगा कि सिंस, नहीं मान निकाल लीजिए पहले, एक ही में लिख दे, इंडिपेंडेंट एक और चेक ही कर देते हैं उस तरह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है कब, जब व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इतना बराबर इतना होगा तो इंडिपेंडेंट, जहाँ पे ए और बी कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर हम यहाँ से आपसे पूछे, नाउ, नाउ क्या इसी में कंटिन्यू कीजिए ना,
इसका मान बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी, इसमें ई और एफ है, चला हम ए और बी लिख लिए। क्वेश्चन में ई और एफ लिखा हुआ है तो ई और एफ लिखिए आप। ए और बी दिया होगा तो ए और बी लिखिएगा। बताइए तो जरा मान, ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना? 1/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है बोलिए तो? 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 3/10। क्या क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर आया? ये दो मतलब ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है इसलिए क्या कहेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है। ठीक है, लिख लीजिएगा आगे, सिंस इतना इज नॉट इक्वल टू इतना। ठीक है, सिंस इतना इज नॉट इक्वल टू इतना, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। हो जाए तो बोलिए। हो जाए तो बोलिए। हो गया। सबका हो गया। चलिए, तो 6 7 8 9 बन जाएगा। हम 10 नंबर बता दें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होता है। हाँ, जब भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ए और बी दो इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 के बराबर लेकर चलना है। 10 नंबर बता दे, अब बन जाएगा उसके पहले सब। बोलिए बोलिए, सबकी आवाज गुम है क्या बात? चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर। A die marked 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed। क्या कर रहा है कि कोई डाई है जिसमें 1 2 3